बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। आज हमारे कायद स्पेशल के मेहमान बहुत ही आला शख्सियत, बहुत ही प्यारे मेहमान हैं। बहुत ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एहसन अंदाज से गुजार रहे हैं, बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। प्यारा काम से मुराद मेरी ये है कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जो कि एक नेकी का काम है। मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारे कायद स्पेशल के मेहमान हैं जनाब ज़ुबैर शाह साहब, जो कि हमारे प्रोग्राम कायद स्पेशल की जीनत बने हैं। इनकी तरफ चलते हैं। इनकी तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनका इदारा खिदमतुन नास, जो कि इंसानियत की खिदमत में करने में मशगूल है, और पूरे लाहौर में आप जो है बेसहारा लोगों को रखरीज में राशन तकसीम कर रहे हैं, मेडिसिन तकसीम कर रहे हैं, और भी बहुत से दीगर ऐसे मामलात, ऐसे काम हैं जो कि आपकी ज़ेर निगरानी किए जा रहे हैं। क्योंकि इकबाल ने कहा था कि सबक पर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम एक दिन दुनिया की इमामत का। आइए ज़ुबैर शाह साहब की तरफ चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इनका खिदमतुन नास के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का बहुत शुक्रिया, आपका आने का बहुत शुक्रिया। और दूसरा, खिदमतुन नास एक सोच है, और जो हमारे बानी साहब हैं, हमारे सदर साहब हैं हाजी गुलाम नबी साहब का, तो इनका आखिरत की, इसमें सारी चीज़ें आखिरत की फ़िक्र है। दुनिया का इसमें ना तो कोई इनाम दे सकते हैं और ना किसी इनाम के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अगर हमने रखा हुआ है आगे तो आखिरत का है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ खिदमतुन नास एक ऐसा इदारा बनकर रहेगा कि ये लाहौर में ऐसे समझे कि सत्तार ईदी साहब गुलाम नबी साहब की शक्ल में इंशाअल्लाह लाहौर को मिल गया हुआ है। और आइंदा के लिए भी इस पर जो आज मीटिंग हुई है, आपने सारे इसको देखा है, तो इंशाअल्लाह ज़रूर उमर भाई करेंगे इस पे काम। यानी कि आपने पहले ही ये बता दिया है कि मैंने इस जो अदारे को जो है ना अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लेवल तक लेकर जाना है इंशाअल्लाह। ये आपको मैंने कहा कि एक सोच है जो हमारे बानी साहब है, आपने मुलाकात भी की उनसे, और एक बेहतरीन सोच है। लेकिन वक्त के साथ साथ और आप जैसे भाइयों के मोहब्बत के साथ इसको जब हम लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आप भी एक दिन कहेंगे कि इस खिदमतुन नास की जो पहले दिनों के इंटरव्यूज़ थी वो मैंने किए हैं। तो अब देखो कि हाजी गुलाम नबी साहब इस वक्त कहाँ पे है और खिदमतुन नास किस जगह पे, इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अच्छा शाह साहब, ये आपने जो इदारा बनाया, कितना अर्सा हो गया आपको इस अदारे के साथ मुंसलिक? ये इदारा तो हमने एक मजबूरन बनाया, क्योंकि ये काम तो हम शुरू से हमारे हाजी साहब करते रहे हैं, और इस तो तकरीबन कोई 7-8 साल से ये काम करते आ रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसमें ज़रा मसाइल होते हैं कि आपको हर चीज़ को रजिस्टर्ड करवाना होता है, फिर आपने उसके लिए NOCs वगैरह लेने होती है। तो जहाँ पे भी कोई मुश्किलात, ये जैसे सन में सैलाब का आया था, बलूचिस्तान में था, तो उसमें हम गए थे, उसमें हमने कुछ सामान लेके इमदादी वहाँ गए थे। तो वहाँ के जो टीमें थी ना गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर्ड है? तो हमने कहा हम तो रजिस्टर्ड नहीं है, हम तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जहाँ पे भी जो हो सकता है, और अपनी मदद आपकी तहत, माली मदद हम किसी से कोई वो नहीं कर रहे हैं, फंडिंग वगैरह हमारा नहीं है। लेकिन उस वजह से फिर हम इस पे आए कि हम एक ट्रस्ट बनाएं, उसको रजिस्टर्ड करवाएं और उस पर आगे काम करें। तो इंशाल्लाह इसको इसी साल हमने रजिस्टर करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने इतने अच्छे काम इस एक साल में किए हैं कि लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं, माहवार 1200 आटे के तोड़े तकसीम कर रहे हैं, और उसके फ़िल्टर वो लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस एरिया में, जो लाहौर की जहाँ पे बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा गुरबत और ज़्यादा पासमानदा इलाके हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह ये चीज़ें हो रही है। तो किबला शाह जी, आप माशाल्लाह ये जो काम खिदमत खलक का कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, और इसको करना, फिर इस पर कायम रहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाई है कि आपको अपने बंदों की खिदमत के लिए चुन लिया। तो किन किन मुश्किलात का जो है ना इस मरतबा आपको जो है ना सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो उमर भाई देखो आते हैं, आपको जब स्ट्रगल करनी होती है और आपने काम करना होता है तो मुश्किलात तो लाजमी होते हैं। लेकिन मुश्किलात का ये माना नहीं होता कि आप काम करना छोड़ दें, और हम निकले सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, और सल्तनत बादशाही उसी की रहनी है। तो इंशाल्लाह मुश्किलात आएंगे भी, और आए हैं भी, इसको चलाते रहेंगे और मुश्किलात का भी मुकाबला करेंगे। कोई ऐसी इशू इंशाल्लाह नहीं है। जब आप मुआशरे में निकलते हैं, अपने अदारे को साथ चलते लेकर जब आप मुआशरे में जाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो लोगों के जब आप दुख और दर्द, रंज और मुसीबत को जब देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? उमर भाई ये तो देखो आंखों का देखा हाल है, क्योंकि इस फील्ड में हम काफ़ी अरसे से हैं, और जब लोगों के पास जाते हैं तो ख़ास कर ये जो साल गुजर रहा है
लोगों को इतने मसाइल है, मसाइल तो है नहीं, और मसाइल जब भी हम जाते हैं तो यकीन करो कि दिल, वो कहते हैं ना कि आंसू होता है, और ऐसा तकलीफ़ होता है कि यार ये हमारे पाकिस्तान में और ऐसे लोग हैं कि उनको दो टाइम की जो खाना होता है, रोटी होती है, वो नहीं मिल रही होती है। यकीन करो ऐसे, और सफ़ेद पोश लोग, क्योंकि वो हाथ नहीं फैला सकते हैं, ना किसी के पास जा सकते हैं, ना वो किसी से मांग सकते हैं, घर बैठे ना कारोबार है उनका, ना उनका कोई सिस्टम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतुन्नास, एक तो खिदमतुन्नास की सबसे बड़ी जो चीज़ है, हम किसी को वो नहीं करते, उसकी इज्जत को देख के हम उसकी मदद करते हैं, घर जाके करते हैं, और घर में फिर उसकी ना कोई वीडियो बनती है, ना हम उसकी कोई आईडी कार्ड लेते हैं, ना उससे कोई साइन वगैरह, और ना ही आप हुकूमत की तरह लाइन में लगवाते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके घर जाके, उनके दहलीज पे जाके जितना भी हो सके उसकी मसाइल को देख के, क्योंकि मसाइल ज़्यादा होते हैं और हमारे इदारा एक छोटा सा है, इतना तो नहीं कर सकते कि सब के हल हो, लेकिन जितना हो सके उनको करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसके दहलीज उसके घर जाके करते हैं। शाह जी, आपका तो ये अज़म अल्लाह ताला बरकरार रखे, लेकिन ये काम हुकूमत का करने वाला है, हुकूमत का काम आप कर रहे हैं। क्या हुकूमत की तरफ से किसी नुमाइंदे ने आपके साथ रब्ता किया हो, किसी वज़ीर मुशीर ने या वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने आपसे कहा हो कि भाई हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं? उमर भाई, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट का काम है कि ये चीज़ें करें, लेकिन असल में ये सिस्टम पाकिस्तान में है ही नहीं, और हम तो नहीं चाहते कि हमसे कोई रब्ता करे। ज़ाती तौर पे अगर हमारा इदारा जो है, हम चाहते हैं कि ना ही करे तो बेहतर है, हमें सिर्फ अपना काम करने दें। ये इनके एहसान है कि हमें अपना काम करने दें, जो हमें जिस मिशन पे हैं हम इसको करते रहे। गवर्नमेंट से कोई चीज़ नहीं है।